सभी का सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त है आपके सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रेड डाली गई है, बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है। बीड़ी निर्माता कारोबारी के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। जयपुर, टोंक, दौसा सहित कई शहरों में ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। 27 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम इस वक्त मौजूद है। बड़ी संख्या में टीम इस वक्त 27 ठिकानों पर पहुंची हुई है और लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कई ब्रांड की बीड़ियों का कारोबार किया जा रहा था। ईद मोहम्मद निजामुद्दीन सहित कई लोगों पर यह कार्रवाई की जा रही है। घर, ऑफिस और गोदामों पर आईटी डिपार्टमेंट पूरे मामले को लेकर जांच कर रहा है। 50 से ज्यादा गाड़ियों में 200 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आईटी रिटर्न में सही जानकारी नहीं देने पर छापेमारी की खबर मिल रही है। तो आईटी रिटर्न में सही जानकारी नहीं दी गई थी और इसी को लेकर आईटी की टीम इस वक्त 27 ठिकानों पर पहुंची हुई है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दो शहरों में आईटी रेड की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर टोंक के उनियारा की है, जबकि दूसरी दौसा के लालसोट की है, जहां बीड़ी कारोबारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो एक बड़ी छापेमार कार्रवाई इस वक्त आईटी की ओर से की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स की टीम इस वक्त 27 ठिकानों पर पहुंची हुई है, जिसकी दो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर टोंक के उनियारा से है, वहीं दूसरी तस्वीर दौसा के लालसोट से है। बताया जा रहा है कि ईद मोहम्मद निजामुद्दीन सहित कई लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। घर पर भी आईटी की टीम मौजूद है, इसके साथ ही ऑफिस में भी टीम इस वक्त मौजूद है और गोदामों पर भी आईटी डिपार्टमेंट पूरे मामले को लेकर जांच कर रहा है। फाइलें खंगाली जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा गाड़ियों में तकरीबन 200 से ज्यादा अधिकारी इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो पूरा मामला क्या है ये आपको बता दें। आईटी रिटर्न में सही जानकारी नहीं देने का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर आईटी की टीम इस वक्त अलग अलग ठिकानों पर पहुंची हुई है। ईद मोहम्मद निजामुद्दीन, जिनके घर पर इस वक्त आईटी की टीम मौजूद है, इसके साथ ही ऑफिस और गोदामों पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही कई और भी कारोबारी हैं, कई और लोग भी हैं इनसे जुड़े हुए या अलग, जहां पर इस वक्त आईटी की टीम मौजूद है। और दौसा से सहयोगी आशीष इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं के पास चलेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। आशीष, एक बड़ी कार्रवाई आईटी की ओर से, दौसा में कौन कौन सी टीम इस वक्त कहां कहां पर मौजूद है, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। आवाज मिल पा रही है आशीष आपको? आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रेड डाली गई है। राजस्थान में एक बड़ी कार्रवाई आईटी की ओर से, बीड़ी निर्माता कारोबारी के कई ठिकानों पर इस वक्त आईटी की टीम मौजूद है। जयपुर, टोंक, दौसा सहित कई शहरों में लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सुबह से आईटी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। तकरीबन 27 ठिकाने हैं जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम इस वक्त मौजूद है। पूरा मामला आईटी रिटर्न को लेकर है। बताया जा रहा है कि आईटी को रिटर्न को लेकर सही जानकारी नहीं दी गई, कुछ जानकारियां छिपाई गई और कुछ गलत जानकारियां भी दी गई हैं, जिसे लेकर आईटी की टीम इस वक्त राजस्थान में पहुंची हुई है और बड़ी संख्या में टीम, बताया जा रहा है, इस वक्त राजस्थान में मौजूद है। 200 से ज्यादा अधिकारी इस वक्त छापेमार कार्रवाई में लगातार जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खलबली मची हुई है। जिन्होंने इनकम टैक्स ठीक तरीके से नहीं भरा है या गफलत की है, इस दौरान वहां पर जब आईटी की टीम पहुंची तो इन सभी में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि लगातार आईटी की ओर से जांच की जा रही है, फाइलें खंगाली जा रही हैं, कहां पर गड़बड़ियां की गई, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। तकरीबन 200 से ज्यादा अधिकारी, बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा गाड़ियों से सुबह सुबह यहां पर जब पहुंचे तो जो
कर जिन्होंने चोरी की थी उनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो कई ब्रांड की बीड़ियों का यहां पर कारोबार किया जा रहा था, लेकिन ठीक तरीके से जो टैक्स था वो नहीं भरा जा रहा था। इसी को लेकर इनकम टैक्स की टीम यानी कि आयकर विभाग की टीम यहां पर पहुंची हुई है। जयपुर, टोंक, दौसा सहित कई शहरों में इस वक्त टीम मौजूद है और लगातार सभी जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, इसके साथ ही किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। टोंक से सहयोगी दौलत पारिक इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, आईटी की टीम इस वक्त टोंक में भी मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोंक में इनकम टैक्स की रेड हुई है और बड़ी संख्या में जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, करीब बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला सुबह 4 बजे पहुंचा और बीड़ी व्यवसायी है उसके यहाँ जो जितने भी घर और ठिकाने हैं वहाँ पर इनकम टैक्स की जो है वो कार्रवाई लगातार जारी है। बीड़ी और इसके यहाँ पेट्रोल पंप से जुड़े हुए तमाम जो व्यवसायी ठिकाने हैं वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। सुभाष मूर्ति बाजार की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक ये प्रतिष्ठान है यहाँ और उसके अलावा जो उसका ठिकाने के अलावा जितने भी टोंक जिले में जो ठिकाने हैं उनियारा समेत और भी अन्य जो ठिकाने वहाँ पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही जयपुर, हैदराबाद और देश भर में जहां पर भी इस व्यवसायी बीड़ी व्यवसायी का ठिकाने है वहां पर इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी टोंक में बताए जा रहे हैं और सुबह 4 बजे ही बताया जा रहा है कि बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ यहाँ पहुंचे और जितने भी घर समेत कारोबारी के जो प्रतिष्ठान है वहाँ रेड हुई है और सर्च अभियान है वो लगातार किया जा रहा है। जी दौलत, बिल्कुल। और जब तक आईटी की टीम ये कार्रवाई करती रहेगी इसे लेकर कोई भी जानकारी भी साझा नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि आईटी रिटर्न में सही जानकारी न देने का ये पूरा मामला है, इसे लेकर जरा डिटेल में बताइएगा ये क्या है मामला और कितनी संख्या में टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कितने अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह की आप बता रहे हैं कि किसी तरह की जानकारी फिलहाल ऑफिस आयकर अधिकारियों की ओर से नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बता दूं कि टोंक में जो ये मेसर्स ईद निजामुद्दीन जो फर्म है इसके यहाँ कार्रवाई है। 50 से ज़्यादा कारों का काफिला सुबह 4 बजे टोंक पहुँचता है और टोंक घंटाघर इलाके में के बाद में तमाम जो इसके प्रतिष्ठान है, सुभाष मूर्ति बाजार के पास में कारखाना है, पुरानी टोंक में जो आवास है उसके साथ ही घंटाघर के पास में पेट्रोल पंप है, उसके अलावा और भी जो भी शोरूम वगैरह है सभी जगह छापा होता है और 200 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी है वो यहाँ पहुँचते हैं और इस कारोबार से जुड़े हुए जितने भी कागजात है उनका खंगाला जा रहा है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक सुभाष मूर्ति बाजार में ठिकाना है। यहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ जो लोग हैं बाहर खड़े हैं, अंदर जो अधिकारी है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि टोंक शहर के अलावा उनियारा में भी इनके जो ठिकाना है वहाँ कार्रवाई हो रही है। टोंक में भी दर्जन भर से ज्यादा आवास, प्रतिष्ठान और जो भी इनके कारोबार के ठिकाने हैं वहाँ कार्रवाई की जा रही है। दर्जन भर से ज्यादा टोंक शहर में, उनियारा में बताया जा रहा है, जयपुर, हैदराबाद समेत जहां पर भी देश भर में इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो ऑफिस है वहां इनकम टैक्स का सर्च अभियान जो है वो और राजस्थान में भी कई शहरों में इस वक्त टीम मौजूद है। दौसा में भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। सहयोगी आशीष दौसा से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अगर दौसा की बात करें तो आईटी की टीम वहां पर भी पहुंची हुई, कितनी संख्या में टीम मौजूद है और कहां पर मौजूद है, कहां पर कार्रवाई की जा रही है, पूरी जानकारी इसे लेकर। बिल्कुल, आयकर विभाग की टीम दौसा के लालसोट में इस समय मौजूद है। लालसोट में बीड़ी व्यापारी के 3 आवास हैं और तीनों आवासों पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा है। करीब 150 से 200 की संख्या में आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। हथियारबंद जवान इसके टीम के साथ आए थे। सुबह करीब 5 बजे के करीब ये दौसा के लालसोट में तीनों आवासों में एक साथ ये छापेमार कार्रवाई की गई है। उसके बाद में जो घर के सदस्य थे अधिकतर वो सो रहे थे, कुछ सदस्य जगे हुए थे। उन सभी से कहा गया कि आयकर विभाग की पूरी कार्रवाई है
उसके बाद में किसी को भी घर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, ना फिर और किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। सुबह का समय था, ऐसे में दूध वाले, अखबार वाले जो गए, तब ये बात आग की तरह पूरे बाजार में फैल गई कि इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। ये बीडी वाले परिवार के नाम से फेमस है और इनके 3 मकान है लालसोट में, तीनों मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इनके गोदाम भी है और इनका ही टोंक में व्यापार भी है, जो टोंक में भी कार्रवाई की सूचना है। साथ ही लालसोट में भी लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार का अंदर से इनपुट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इतने तय है कि एक जांच की जा रही है कि कितनी तो अवैध संपत्ति है और जो बीडी के व्यापार में नियमानुसार टैक्स दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। और आशीष, कहा जा रहा है कि आयकर रिटर्न को लेकर ये पूरा मामला, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, आयकर रिटर्न से भी जुड़ा हुआ मामला है। साथ ही क्योंकि बड़े व्यापारी हैं, ऐसे में जब एक बार अगर अंदर सर्वे की कार्रवाई शुरू होती है तो आयकर रिटर्न के साथ साथ कितने का बिजनेस हो रहा है, कितना टैक्स दे पा रहे हैं ये, और पिछली जो आयकर रिटर्न भरी गई वो समय पर भरी गई नहीं भरी गई, क्योंकि हर 3 माह में इनकम टैक्स रिटर्न इनको व्यापारियों को भरनी होती है। ऐसे में वो समय पर भरी जा रही थी, नहीं भरी जा रही थी, सारी जांच की जा रही है। साथ ही संपत्ति की भी जांच की जा रही है कि कितनी संपत्तियां हैं और कितनी संपत्ति उन्होंने आयकर रिटर्न जब भरी गई थी तब उसमें दिखाया गया था, वो सभी चीजों की जांच की जा रही है। लेकिन कंफर्म जो जानकारी है वो ये बताया जा रहा है कि शाम तक जब आयकर विभाग के अधिकारियों से हमने संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा कि कुछ देर का वेट कीजिए, शाम तक का इंतजार कीजिए, पूरी सूचना दी जाएगी, इस तरह की उन्होंने बात कही है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अंदर तीनों मकानों में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो संपत्तियों के दस्तावेज है उनको भी देखा जा रहा है। जी आशीष, आपने बताया कि सुबह सुबह आयकर की टीम यहाँ पर पहुंची, जब टीम पहुंची होगी तो नींद उड़ गई होगी सभी कारोबारियों की। बिल्कुल, जो हमारी बात हुई तो केवल घर की कुछ महिला सदस्य उस समय जगी थी, बाकी अधिकतर लोग सो रहे थे। और उसी समय इनकम जो आयकर विभाग के अधिकारी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। एक साथ ये 3 भाइयों के मकान है, जो तीनों बीडी व्यापारी हैं और राजनीतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, पार्षद भी रहे हैं, वर्तमान में भी पार्षद है, इस तरह के इनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। और इनके जैसे ही तीनों घरों में एक साथ प्रवेश किया है और उसके बाद में सुबह जब दूध वाला इनके घर दूध देने गया तब उसको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, एक हथियारबंद पुलिसकर्मी ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, तब ये बात बाहर निकल के सामने आई कि इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उसके बाद में मीडिया तक बात पहुंची और पूरे शहर में हड़कंप मच गया। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। और जब टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, आप बता रहे हैं कि 3 भाई हैं, ये तीनों ही कारोबारी, इन्हें लेकर जरा डिटेल में जानकारी बताइएगा। क्या एक बड़ी गड़बड़ी भी सामने आ सकती है आशीष, जिस तरीके से यहाँ पर आयकर को लेकर खिलवाड़ किया गया, छुपाए गई तथ्य और गलत जानकारियां दी गई हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ये इसकी कंफर्म रिपोर्ट तो शाम तक पता चल सकेगी कि कितनी गड़बड़ियां मिलती हैं। लेकिन आमतौर पर व्यापारियों की बात करें तो जो लेन देन को दिखाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए जाते हैं। यदि इस बीडी व्यापारी ने इस तरह के हथकंडे अपनाए गए होंगे तो एक बड़ी मुसीबत इनके सामने आ सकती है। और जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो न केवल जो इनके आयकर रिटर्न की जांच की जा रही है, बल्कि पूरी ऑल ओवर संपत्ति की जांच की जा रही है कि कितनी संपत्तियां इन्होंने पिछले सालों में खरीदी है और वो उनकी इनकमिंग कहां से हुई है, सब चीज की जांच की जा रही है। ऐसे में एक बड़ी मुसीबत बीडी वाले परिवार की लालसोट में देखने को मिल रही है। और इनके 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के घर पे ये रेड जारी है, जिसमें एक वर्तमान में पार्षद है जिसका नाम पुरुषोत्तम जोशी है। बिल्कुल, और अगर गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो जैसा कि आप बता रहे हैं, एक पार्षद भी हैं पुरुषोत्तम जोशी, उनकी और इसके साथ ही जो तमाम कारोबारी हैं जो इसमें संलिप्त पाए गए, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टोंक से होगी दौलत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दौलत, अगर टोंक की बात करें तो वहां पर कौन कौन से वो कारोबारी हैं जिनके यहाँ पर टीम इस वक्त मौजूद है? क्योंकि सिर्फ घर ही नहीं, अलग अलग ठिकानों पर भी टीम पहुंची हुई है ऑफिस में, और इसके साथ ही जो वहां पर फैक्ट्रीज हैं वहां पर भी टीम मौजूद है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, टोंक में एक ही व्यवसायी है, मोहम्मद ईद निजामुद्दीन। बीड़ी से जुड़ा हुआ कारोबार है और बरसों से ये कारोबार करते आ रहे हैं। उसके साथ ही इस व्यवसाय के अलावा भी पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ, तेंदू पत्ते से जुड़ा हुआ सबसे अगर कहा जाए कि बड़े व्यवसायियों में, देश भर में बड़े व्यवसायियों में से एक ये नाम बताया जा रहा है। टोंक जिले की बात करें
तो सबसे ज्यादा आयकर देने का अवार्ड भी एक बार इनको मिल चुका है। तो कुल मिलाकर के बड़ा व्यवसायी, बड़ा नाम है टोंक के लिहाज से मोहम्मद ईद निजामुद्दीन। जैसे ही यहाँ सुबह 4 बजे ये आज कार्रवाई को लेकर के टीम टोंक शहर में आई है, तब से लेकर के लगातार देखा जाए तो पूरे शहर में और हड़कंप दौलत, सा ये है। आपने बड़ी बात कही कि सबसे ज्यादा आयकर भरने में भी इनका नाम शामिल है। इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि आयकर विभाग की टीम यहाँ पर कैसे पहुंच गई। बहुत शुक्रिया, आप सभी सहयोगियों का लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 16 मार्च से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी।